नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6 का करेंगे, सोल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रेखीय समीकरण 2x/3y - 8 = 0 दी गई है। कह रहा है कि दो चरों में एक ऐसी और रेखीय समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्मों का ज्यामितीय निरूपण, जैसे कि कह रहा है कि फर्स्ट नंबर प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, दूसरा नंबर है कि समांतर रेखाएं हो, तीसरा नंबर है कि समाप्ति रेखाएं हो। तीन क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, हम लोग तीनों का क्या करना है, दर्शाना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस कह रहे कि इसमें क्वेश्चन में दे दिया है फर्स्ट नंबर समीकरण दे दिया है, हम लोग को दो नंबर समीकरण के निकाल करके उसको क्या करना है, दर्शाना है, दिखाना है, प्रतिच्छेद कर देना है कि हाँ प्रतिच्छेद करती रेखाएं है कि नहीं है, समांतर रेखाएं हो है कि नहीं है, और क्या समाप्ति रेखाएं है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर, समझते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने हल लिख लिया, चलिए हम लोग क्वेश्चन के उतार लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या कर दिया, जो ए नंबर फर्स्ट नंबर समीकरण दिया है इसको क्या कर दिया, 2x/3y - 8 बराबर क्या है 0। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं दोस्तों, समीकरण 1, क्योंकि हम लोग समीकरण के थ्रू क्या करेंगे, वो इसको निकालना पड़ेगा ताकि हम लोग क्या प्रतिच्छेद करती रेखा दिख जाए। ठीक है दोस्तों, देखिए हम लोग क्या कर दिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको हम लोग लिख लेंगे। चलिए दोस्तों लिख लेते हैं, प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। ठीक है दोस्तों, देखिए हम लोग क्वेश्चन का करें लिख लिए कि ताकि प्रतिच्छेद करती रेखा हम लोग का करें दर्शा देना है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या करा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन समीकरण दे दिया है, लेकिन ऐसे ही क्या करना है, हम लोग को दो नंबर क्वेश्चन को क्या करना है, दो नंबर समीकरण को निकालना है। देखिए दोस्तों, हम लोग प्रतिच्छेद करती रेखा क्या होता है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। मतलब क्या होता है, ए जो वर्ड होता है इसमें क्या हो जाएगा, ये ऐसे जब आएगा तो क्या होता है, प्रतिच्छेद करती रेखा होंगे। मतलब कह रहा है कि क्या ये दोनों है, हम लोग समीकरण ज्ञात करेंगे तो दोनों सेम नहीं मिलना चाहिए, तभी क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद रेखाएं होगी। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर प्रतिच्छेद करती रेखाएं हम बहुत बार आपको दिखाए भी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। तो हम लोग क्या इसको कुछ ही आप लोग जो अंक आ जाए दिमाग में, जो अंक आ जो वो आपको कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लिख लेते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, आपको नहीं हो सकता कि ये भी लिख सकते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, चलिए 1 भी एक्स भी लिख सकते हैं। चलिए हम एक्स लिख लेते हैं, एक्स प्लस चाहे 4x लिखते हैं, 4x प्लस क्या करते हैं 2y - 10, आप 11 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा 0। ये हमारे क्या हो जाएगा, समीकरण 1 है। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये समीकरण 1 हो जाएगा। इसी पे क्या हो जाएगा, यही हमारे आंसर हो गया। आप कुछ भी रख सकते हैं, देखिएगा क्वेश्चन में दिया गया आंसर, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी रख सकते हैं, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमारे जब हम लोग इसको तोड़ेंगे तो किस रूप में आएगा, इस रूप में आएगा, किस रूप में आएगा, इस रूप में। तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा क्या हो जाएगा, दर्शा सकती है। ठीक है दोस्तों, बताइए कोई दिक्कत, तो हमारे आंसर यही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, 2 नंबर को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने समीकरण 2 नंबर का लिख लिया है। यहाँ क्या वही दिया है जो ऊपर वाला फर्स्ट नंबर दिया था, देखिए यहाँ पर एक क्या क्वेश्चन में दिया था, वही इसको क्या कर लिए हम लोग लिख लिए। ठीक है दोस्तों, सिर्फ इतना लिख लेंगे और इसको हम लोग क्या मान लेंगे दोस्तों, समीकरण 1 का मान लेंगे, समीकरण 1। फिर से हम 2 नंबर सोल्व करें तो समीकरण 1 मान लेंगे, और जो क्वेश्चन दिया है उसके क्या लिख लेंगे हम। तो यहाँ पर दिया है समांतर, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, समांतर रेखाएं हो, तो हम लोग लिख लेंगे। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं समांतर। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या समीकरण 1 मान लेंगे। अब बताइए दोस्तों, तो हम लोग क्वेश्चन क्या करेंगे, जो 2 नंबर दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या देते हैं, लिख लेते हैं समांतर रेखाएं हो। ठीक है दोस्तों, अब लिख लेते हैं। देखिए समांतर रेखा हम लोग बोलने के लिए क्या होता है, देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया समांतर रेखा बोलने के क्या,
A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/2। मतलब कह रहा है ए और बी के मान क्या हो जाए बराबर है लेकिन सी के मान बराबर ना हो तो क्या हो सकता है वो समांतर रेखाएं बन जाएंगे। तो देखिए दोस्तों ये जो दिया तो हम एक्स और वाई के मान क्या हो बराबर करना होगा, इसके मान बराबर नहीं करना होगा तो क्या हो जाएगा समांतर रेखाएं हो जाएगा। चलिए हम इसे क्या करते हैं 2 गुना कर देते हैं, चाहे 3 गुना करिए चाहे 4 गुना करिए कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या करते हैं 3 गुना कर देते हैं तो क्या 3 दूनी 6 सॉरी 2 3 6 तो 6 यहाँ पे लिख देते हैं 6x प्लस दे देते हैं क्या इसे कर देंगे तो 9 तीन तरीका क्या होता है 9 होता है तो 9 हो जाए 9y यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं 10 लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों 10 लिख दीजिए क्योंकि इसको बराबर नहीं करना होगा तो यहाँ बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये समाप्ति रेखा हो जाएगा। तो इसको मान लेंगे 0 बराबर क्या होता है यहाँ पर समीकरण 1। ठीक है ये दोस्तों हमारे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बताइए दोस्तों कोई दिक्कत, सिर्फ इतना ही, ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत सी आसान है, बहुत आसान है दोस्तों। ठीक है दोस्तों चलिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों हमने क्या करे वो जो उतारना था वो उतार लिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है तो हम लोग क्या कर दिए उतार लिए, ऊपर दिया गया है ना यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया है वही क्या करना है 3 नंबर क्वेश्चन में इसी के बेस पर हल करना है। तो हम लोग इसको क्या मान लेंगे दोस्तों समीकरण 1 मान लेते हैं। अब क्या ज्ञात करना है समाप्ति रेखा ज्ञात करना है। तो चलिए हम लिख लेते हैं कि संपाति रेखाएं हो। सर देखिए सर ऐसी हम लोग क्या करना है ऐसी रेखाएं हम लोग याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए क्या करना। देखिए यहाँ पर कि क्या होता है सबका अंक क्या हो जाए बराबर होना चाहिए, सबका अंक क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए तभी क्या हो जाएगा हमारे समाप्ति रेखाएं होगा। ठीक है दोस्तों तब जाकर के क्या हो जाएगा हमारे सब क्या था समाप्ति। तो इसको हम क्या 2 गुना कर देंगे। चलिए 2 गुना कर देते हैं 3 गुना चाहे 4 गुना कर देते हैं सबका। हम यहाँ पर तो 2 गुना किए थे तो यहाँ पर केवल x और y के मान 2 गुना किए थे लेकिन इसको छोड़ दिए थे। हम लोग क्या करना सबका यहाँ पर 2 गुना करना होगा। चलिए कर लेते हैं 2 गुना चाहे 3 जो आपको मन में आ जाए तो हम कर लेते हैं यहाँ पर कितना 6x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा क्या दोस्तों तो ये आप 9 दे दीजिए 9y यहाँ पे क्या दीजिए। ठीक है दोस्तों यहाँ पे क्या करिए 8 का 24 दे दीजिए माइनस के 24 बराबर क्या हो जाएगा 0। यही हमारे क्या हो जाएगा समीकरण 1 हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा समीकरण 2। तो ये हमारे क्या हो जाएगा यही इतना हमारे आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों बहुत आसान है, इतना ही बस हम लोगों को इतना दिया। आप लोगों को उत्तर में कुछ और दिया होगा क्योंकि उसके हिसाब से कुछ और अपने हिसाब से कुछ और होता है। ठीक है दोस्तों चलिए दोस्तों इतना ही लिख लीजिएगा तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। बताइए दोस्तों कोई दिक्कत समझने में। देखिए दोस्तों मेन चीज़ ये होता है आप लोगों को ये क्या होना चाहिए याद होना चाहिए कि कैसे प्रतिच्छेद होती है, कैसे समांतर होती है, कैसे समाप्ति रेखा होती है। ठीक है दोस्तों थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो बनने के लिए। अगर आप लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक चैनल के सब्सक्राइब बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो वीडियो अपलोड समय के साथ आप लोगों के पास पहुंच जाए। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो बनने के लिए।